उसमें कोई रोग बीमारी नहीं है। गाय का दूध किसी को भी दो, मरीज को दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। कमजोर आदमी को दो, ताकतवर हो जाएगा। गाय के दूध पीने से बुद्धि भी उसकी सात्विक बुद्धि हो जाएगी, सात्विक गुण होंगे उसके। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने जीवन का कल्याण चाहिए, हम चाहते हैं हमारा परिवार सुख शांति से रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, तो उसके लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। हमें सत्संग की बातों को अपनाना चाहिए। उन प्रवचनों को अपनाकर हम अपने जीवन में रंग भर सकते हैं, हम अपने बेगाने जीवन में रंग भर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के वचनों पर चलता है उस व्यक्ति का जीवन अलग से निखर जाता है। वह व्यक्ति दुखों को प्राप्त करते हुए भी सुखी रह जाता है और वह धीरे धीरे अपने कर्मों को काट लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्मों को काटने के लिए गुरु का नाम अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम सत्य कर्म पर चल सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं कि अहंकार के अंदर भर जाते हैं। ये जो चीज़ इंसान की वो मिली हुई है, उन चीज़ों को अपना मान लेता है। थोड़ी सी उनसे दूर होती हैं, छिन जाती हैं, उनके लिए तड़पता है कि मेरी थी, मेरे से क्यों दूर गई, क्यों गया, क्यों हटा, कितने दिन के लिए थी। अरे हम तो सदियों की बात सोचते हैं। पाव पलक की सुध नहीं, एक पाव पलक की भी सुध नहीं है, एक छिन की भी नहीं है। एक ग्रास मुंह में लेने के बाद उसे ये भी नहीं कि नीचे उतरेगा नहीं उतरेगा, उसका भी भरोसा नहीं है। आंख फड़कनी ना मिले, आंख फड़कते इतना समय भी नहीं मिलेगा और मुख बीच रह गिरा। जिस पल की हम ये कहते हैं और उसको सोचते भी नहीं हैं कि एक पल भी नहीं लगता, उस पल को सोचो कि आंख फड़कने का समय नहीं मिलेगा और मुंह में ग्रास रह जाएगा। जब बुलावा आ जाएगा तो सब कुछ छोड़ चलेगा। इसलिए समय रहते हुए जो जीव नहीं चेतता है और अपने इस जीवन का पूरा लाभ नहीं उठाता है, वो लोग मूर्ख नहीं थे जिन्होंने अपने सुख त्याग दिए, सब प्रकार के आनंद छोड़ दिए, सब खान पान के रस पदार्थों को त्याग दिया और जिन्होंने तप का त्याग का उस रास्तों को अपनाए। महात्मा बुद्ध जैसे थे, महावीर स्वामी जैसे थे, महर्षि दयानंद जैसे थे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे थे, महात्मा गांधी जी जैसे थे। आज उनके नाम लेते उन्होंने त्याग किया कि नहीं किया? जब इंसान त्याग नहीं करता है उसको मिलता क्या है? बलख बुखारे के बादशाह की कहानी याद आती है। सारे सुखों को त्याग दिया क्योंकि जब उसको ज्ञान हुआ, जब समझ लगी, जब उसको ये भेद आया कि इंसान की कीमत कदर क्या है, कितने दिन के लिए आया है, अपने आप से पूछ के देखो। भरोसा है क्या? कौन कहेगा ये लिख के? गारंटी कौन देगा कितने दिन कोई रहेगा? जब हमारी डोर किसी की और के हाथ में है, जब चाहेगा जब खींच लेगा, फिर ये खाम खाम और बेकार के ताने बाने बुन के क्यों जीवन को बर्बाद करते हैं? हर पल को आखिरी पल मान के हम क्यों नहीं चलते? अगली पल का क्यों भरोसा करते हैं? अगले कल के बारे में क्यों सोचते हो आएगा? आता भी है तो उसका क्या भरोसा है क्या लाएगा? कितनी कहानियां, कितनी साखियां, कितने किस्से महापुरुषों ने हमारे सामने रखे और कहा कि है भोले जीव, ये जन्म तुझे इसलिए मिला है कि ताकि तू अपने पिछले जन्मों में जिनमें तुझे अज्ञान था, जब जिसमें गुरु नहीं मिला, जिसमें कोई तुझे समझाने बताने वाला नहीं था और तू उस अज्ञान के बस में अपने उन योनियों को भोगता रहा, लेकिन अब तो तुझे समझ है, अब तुझे ज्ञान है और अब तुझे बताने वाले भी मिले हैं कि किस रास्ते पर चल के तू अपनी मंजिल को पा सकता है। संसार के जीवन को सुखी रखने के लिए भी हमारी रामायण ने सब कुछ दिया है। पिता पुत्र के बारे में आज अगर पिता पुत्र की कहानी देखोगे तो आपस में ऐसे झगड़े हैं, दो दुश्मनों के भी नहीं होते। ऐसा झगड़ा तो राम और रावण का भी नहीं हुआ, क्योंकि रावण जब मृत्यु शैया पे था तब भी रामचंद्र जी ने जाके उनसे राजनीति की बात पूछी है। कहने लगे कि राजनीति करने के हमें तरीके बताओ। महाभारत में जब पितामह जी भी मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे तब भी पांडवों से जाकर पूछते हैं कि हमें धर्म नीति समझाइए। जब उसी को मारते हैं उन्हीं से उनकी नीति पूछते हैं। इसलिए ये जीवन है हमारा क्षण भंगुर है, बहुत कम है। और अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान जहां कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए।
और जहां मुफ्त में मिलता है फिर तो कहना ही क्या है। किसी इस चक्कर में नहीं आना चाहिए कि फलां ये करता है, वो ये करता है। दूसरों की बुराई क्यों देखते हो? जो करता है वो अपने आप भरेगा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। और उनके जिक्र करते हो, उनकी ये हालात भी देख क्या करो, जो किया उसने नहीं भरा क्या? रावण ने बुरा किया, आज भी उस बुराई को फूंकते हैं। हर इंसान के अंदर रावण बैठा हुआ है। रावण रूपी अनेक राक्षस हैं, बुराइयां हैं। लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, ये क्या है? सब राक्षस हैं। ये यही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। अगर घट रामायण को देखोगे तो अरमान साहब ने, दादा गुरु ने लिखी है कि सत्य सीता है राम सिंह और रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। सत्य सीता है, सत्य को पहचानो। और रावण कौन है? मन है, सारे विकारों से ये भरा पड़ा है, ये करता है सारी बुराइयां। लेकिन इस रावण को समझाते नहीं हो। लेकिन जब वो राम मिलता है, इसका वध करेगा, फिर इसको सजा मिलेगी। उस बुराई करने वाले की बुराई आज तक नहीं मिटी है। उदय रूप में तो उसने एक बार भोग ली, लेकिन आज भी कितना टाइम हो गया? त्रेता युग में हुए थे। त्रेता युग को कितने युग बीत गए अब। लेकिन इतने युग बीतने के बाद भी उसने जो बुरा कर्म किया था वो आज तक खत्म नहीं हुआ। और बुरा क्या किया था उसने? साधु के भेष में माता सीता को लेके आया था। धोखा। धोखा क्यों किया? अगर वो ऐसा धोखा नहीं करता तो रावण की भी ये बुराई नहीं होती। अगर वो साधु का भेष धारने के बजाय राजा बन के युद्ध करके सीता, माता सीता को लेके जाता, तो आज रावण की ये दुर्गति नहीं होती, आज भी नहीं जलाते। श्री रामचंद्र जी की पूजा क्यों होती है? कि उन्होंने पिता का हुक्म उसने माना। जिसने उससे दुश्मनी की, जिसने उसको वनवास दिलाया, कि कई को भी उसने माता के रूप में ही पूजा। मंथरा जो दासी थी, जो सारे इसके षड्यंत्र की रचने वाली, और वापिस आने के बाद भी उसको सजा नहीं देने दी। राज का हक उनके माँ बाप ने चाहा तो उन्होंने भरत को सौंप दिया, लेकिन भरत का भाईचारा और भ्रातृ प्रेम उसने क्या दिखाया? कहने लगा कि हक बड़े भाई का होता है, मैं राजगद्दी को नहीं संभालूंगा। आज तो भाई भाई का गला काटता है। रामायण रोजाना देखते हो, रामायण की शिक्षा कहाँ ली? क्या सासू और बहू का इतना प्रेम है? क्या पिता पुत्र का प्रेम है? कहाँ गए वो प्रेम? जो रामायण रोजाना देखते हो उनसे क्या शिक्षा मिलती है? इसलिए मैं कहता हूं, सुनते हैं, देखते हैं, करते नहीं है। क्या फायदा है उसका देखने सुनने का? जब तक इंसान प्रैक्टिकल नहीं बनता है, जब तक उसको क्रियात्मक रूप नहीं देता है, मिथ्या है सब कुछ। लाख सत्संग सुनो, लाख तुम कहो कि मैं भजन करता हूं, सुमन करता हूं, ध्यान करता हूं, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। वो अगर करोगे उस दिन तुम्हारा दिल बदल जाएगा, भावना बदल जाएगी, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा, तुम्हारे कर्मों से निवृत्ति मिल जाएगी, तुम एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। फिर तुम सत्य को जानने वाले और सत्य में जाके समा जाओगे। कही है, महर्षि जी ने एक शब्द लिखा बहुत अच्छा, कि जिनको चाहे राम नाम की, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिनको चाह राम नाम की होती है उनको मिल जाता है राम। हमें तो चाह नहीं है उसकी, चाह तो संसारी पदार्थों की है, जिसके लिए रात दिन भागे फिरते हैं, जिसके लिए हम ईर्ष्या, झूठ, कपट, बेईमानी करते हैं, जिसके लिए गले काटते हैं, देखते ही नहीं कि इससे कितना बुरा अनर्थ और कितना पाप कर रहे हैं। नाम की तुलना उन बुराइयों से करेंगे क्या? अरे दोनों चीज कहाँ मिलेंगी? रात और दिन इकट्ठे मैंने कभी नहीं देखे इकट्ठे हुए हों। तो भक्ति और वो पाप कर्म कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तो मन भी साफ जब तक नहीं है, मन में बुराइयां भरी पड़ी है, नाम कैसे ठहर पाएगा? अगर उसे नाम को अंदर में ले जाना चाहते हो, नाम की कमाई करना चाहते हो, तो पहले हृदय रूपी पात्र को साफ करो, और उसको साफ करने में मदद करेगा आपका गुरु। इसीलिए कहा है कि गुरु को हर पल सुमरो भाई, हर पल। कबीर साहब कहते हैं, गुरु माथे से उतरे शब्द भी हूं ना हो, ताको काल घसीट सिर बचा नहीं सकता कोई। जब माथे से गुरु उतर जाता है, गुरु क्यों उतर जाता है? गुरु माथे पे नहीं बैठता। गुरु माथे से उतरने का मतलब है जब गुरु का ख्याल हट गया। गुरु का ख्याल हटने से मतलब है गुरु ने जो ज्ञान दिया था उसको भुला दिया। गुरु ने ज्ञान कौन सा दिया था? गुरु कहता है किसी का बुरा ना करो, किसी से धोखा ना करो, किसी छल कपट बेईमानी ना करो। ये इसका मतलब अगर करते हो तो गुरु से धोखा करते हो।
किससे से करोगे? आप भक्तों के लिए कहता हूं, किससे करोगे? आप अपने मन से करोगे, अपने धन से करोगे या तन से करोगे? नहीं है तुम्हारे ये तो गुरु को दे चुके थे। गुरु को नहीं दिए तो धोखा गुरु से भी किया है तुमने। गुरु ने ये कहा था नाम देते वक्त कि इन तीनों चीजों से कोई बुरा काम नहीं करना। तन मन धन तीनों गुरु के अर्पण इसलिए करते हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करेंगे कि जिससे किसी को तकलीफ हो। धन से नेक काम करो, दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो। मन से अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात रखो, अच्छे बातें सोचो, किसी के प्रति बुरी भावना ना पैदा करो मन में। मन अपने आप पाक साफ हो जाएगा। बीज जैसा बोओगे वैसी फसल देगा। मन के अंदर बुराइयों के बीज बो के अच्छाई का फल कभी नहीं पा सकते। और तन से सेवा करनी है। किसकी सेवा? जो सेवा मिल जाए। तन से सेवा करके तो देखो। तन की सेवा, शुद्धता, पवित्रता किसके है? तन पवित्र सेवा किए। सेवा करने से तन पवित्र हो जाएगा। अब हर इंसान रोग लिए फिरता है। कहां से आगे रोग? तन से सेवा ही नहीं करते। ईद के बकरे की तरह से अपने शरीर को पाल लेते हैं, खा खा के, पी पी के, मस्त रह के, आराम कर करके। काम करना ही नहीं, दूसरे से करवाते हैं। पानी पीने की जरूरत हो तो भी दूसरे से कहते पानी देना। दूसरे से क्यों करवाते हो? क्यों उसका कर्ज चढ़वाते हो अपने ऊपर? परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिया, हाथों से काम करो। चलने के लिए पैर दिए हैं, चलो। जिस चीज से जो काम करना था उससे वो काम करते नहीं है। सारा का सारा वजन दिमाग पे बना दिया है। हाथ का काम दिमाग से करो, पैर का काम दिमाग से करो, मुंह का काम भी दिमाग से करो। हाथों से काम करते, पैरों से चलते, आंखों से देखते, दिमाग से अच्छा शुद्ध विचार रखते, सोचते, तो तन की शुद्धताई तो सेवा करने से होगी। मन की शुद्धताई नाम के जपने से होगी। और धन की शुद्धताई दान करने से होगी। शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरण से त्रिविध हो कल्याण। कल्याण करने के 3 साधन हैं और ये सारे के सारे वर्णित हैं रामायण में। इसलिए रामायण को 5वां वेद अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेदों से जो लाभ नहीं उठा सकते वो रामायण से उठा सकते। हम नाम लेते हैं, धर्म का लेते हैं, कहीं गोपालक का नाम लेते हैं, गो रक्षक का नाम लेते हैं, हिंदू धर्म का नाम लेते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। क्या गाय माता की सेवा करते हैं आप में से कोई? प्रचार करने के लिए, कहने के लिए, लेक्चर भाषण देने के लिए हम बहुत हो जाएंगे, लेकिन गौ माता की हालत अगर देखोगे, रास्ते में उसके पास से गुजर जाओगे, वो जिस हालत में है उसको अगर वो दुखी है उठा भी नहीं सकते। गाय को जब इतना हम माता कह के मानते हैं, उसको इतना शुद्ध और पवित्र, तो माँ की यह हालत कोई देख सकता है? अरे गांव के तो बच्चा और बच्चे भी जब बोलते हैं तो उनके तो मुंह से भी आवाज निकले माँ, वो दूसरी आवाज भी नहीं निकालते, उनकी तो और आवाज भी नहीं है। उस माँ को ये तकलीफ देते कौन से हिंदू हैं हम? किस धर्म में लिखा है कि जिस चीज को पूज्य मानते हैं और उसकी हम ये दुर्गति भी देखते हैं? गाय की सेवा करोगे, मैं कहता हूं तुम्हारे शरीर के सब रोग दूर हो जाएंगे। गाय को माता मान के पूजोगे, समझो सब देवताओं को तुमने पूज लिया है। पवित्र मानते थे पुराने जमाने में, उसके गोबर से चौका लगाते थे। कितना पवित्र है, दूध कितना शुद्ध है, उसमें कोई रोग बीमारी नहीं है। गाय का दूध किसी को भी दो, मरीज को दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। कमजोर आदमी को दो, ताकतवर हो जाएगा। गाय के दूध पीने से बुद्धि भी उसकी सात्विक बुद्धि हो जाएगी, सात्विक गुण होंगे उसके। भैंस का दूध पीते हैं, भैंस जैसी बुद्धि हो जाती है। तो गाय माता की जो सेवा करते हैं वो वास्तव में हिंदू है। गाय की सेवा करना यूं समझो कि एक प्रकार के हमने प्रभु की भक्ति की है। तो गाय माता की जो सेवा करता है वो अपने आप को ये सोच ले कि ये भी मैंने एक प्रभु का बनाया हुआ नियम था, उसकी पालना करता हूँ, अपने धर्म का निर्वाह करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ।
तो जैसे प्यारी साध संगत जी महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गौ की सेवा करता है वह सेवा किस तरह उसके जीवन में धन को भर देती है और किस तरह उसकी बीमारियों को दूर कर देती है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई सेवा नहीं होती, इसलिए हर व्यक्ति को एक गौ अवश्य रखनी चाहिए और उस गौ की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि इंसान नेक कार्य करेगा तो उसके नेक कार्य के बदले में भगवान उसके 100 कार्य पूरे कर देंगे, भगवान उसके जीवन से दुखों को निकाल देंगे और उसके जीवन में सुख भर देंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।